वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग का पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जहां हमने डिटेल में बताया था कि प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन क्या होता है, तो ज़रूर देखिए डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 3 प्रोसेसेस लगते हैं। हर प्रोसेस से रिलेटेड खर्चा दिया गया है और हमें इस क्वेश्चन में हर प्रोसेस का अकाउंट तैयार करना है। साथ ही एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाने को कहा गया है। तो चलिए तीनों प्रोसेस के अकाउंट साथ में ही तैयार कर लेते हैं। उससे पहले प्रोसेस अकाउंट का रूल है कि जो भी हम प्रोसेस में डालते हैं यानी इनपुट, उसे हम डेबिट करते हैं और जो भी हम प्रोसेस से निकालते हैं यानी आउटपुट, उसे हम क्रेडिट करते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि प्रोसेस 1 में 1000 यूनिट्स एट 3 रुपीज़ ईच को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब है कि प्रोसेस 1 में शुरुआत में 1000 यूनिट्स आए थे और हर यूनिट का लगभग खर्चा 3 रुपये था। ये प्रोसेस 1 का इनपुट है, तो इसे प्रोसेस 1 में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। यूनिट्स एज 1000 and amount as 1000 into 3 which is 3000 rupees। फिर तीनों प्रोसेस के डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा दिया गया है। डायरेक्ट मटेरियल वो सामान होता है जो सीधा प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये भी इनपुट है, तो इसे हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे एज 2 डायरेक्ट मटेरियल, 2600 in process 1, 1980 in process 2 and 2962 rupees in process 3। अगला खर्चा दिया है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस वो वेजेस होते हैं जो सीधा प्रोडक्शन प्रोसेस में काम करने वाले वर्कर्स को दिए जाते हैं। इन्हें भी हम डेबिट करेंगे। तो चलिए इन्हें प्रोसेस अकाउंट में डाल देते हैं। प्रोसेस 1 2 डायरेक्ट वेजेस ऑफ ₹2000, प्रोसेस 2 में 3000 और प्रोसेस 3 में 4000। इसके बाद हमें प्रोडक्शन ओवरहेड तीनों प्रोसेसेस के लिए दिया गया है 9000 रुपये। अब हमें इसे तीनों में बांटना होगा, जिसके लिए क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट रिकवर्ड ऑन 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जिसका मतलब है कि प्रोडक्शन ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस के रेशो में ही बांटना है। तो सबसे पहले हम तीनों प्रोसेसेस का डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर रेशो निकाल लेते हैं। ये रेशो है 2000:3000:4000, जो कि 2:3:4 आता है। अब हम प्रोडक्शन ओवरहेड को इस रेशो में डिवाइड कर लेते हैं। 9000 मल्टीप्लाइड बाय 2/9 प्रोसेस 1 के लिए, जो है ₹2000। देन 9000 मल्टीप्लाइड बाय 3/9 प्रोसेस 2 के लिए, जो है ₹3000। एंड लास्ट 9000 मल्टीप्लाइड बाय 4/9 प्रोसेस 3 के लिए, जो आता है 4000 रुपये। अब इसे हम सभी अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। तो प्रोसेस 1 2 प्रोडक्शन ओवरहेड 2000, इन प्रोसेस 2 3000 एंड इन प्रोसेस 3 4000। फिर हमें हर प्रोसेस से रिलेटेड उसका आउटपुट ड्यूरिंग द वीक, यानी कितना आउटपुट हर प्रोसेस से बनकर अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया गया है, वो बताया है। जैसे कि प्रोसेस 1 में 950 यूनिट्स तैयार हुए हैं, प्रोसेस 2 में 840 यूनिट्स, जबकि प्रोसेस 3 में 750 यूनिट्स बनकर तैयार हुए हैं, जिसे हम प्रोसेस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रोसेस 1 का आउटपुट है 950 यूनिट्स, जिसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे एज बाय प्रोसेस 2 950 यूनिट्स। प्रोसेस कॉस्टिंग में एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट होता है,
यानी प्रोसेस 1 का आउटपुट जो कि 950 यूनिट्स हैं वो प्रोसेस 2 का इनपुट बनेगा। तो हम प्रोसेस 2 में डेबिट करेंगे प्रोसेस 1 से आए गए यूनिट्स को एज 2 प्रोसेस 1 950 यूनिट्स। अब प्रोसेस 2 के जो यूनिट्स बन के तैयार हुए हैं यानी आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वीक को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे एज बाय प्रोसेस 3 840 यूनिट्स। अब प्रोसेस 2 का आउटपुट जो कि 840 यूनिट्स हैं वो प्रोसेस 3 का इनपुट बनेगा। तो हम प्रोसेस 3 में डेबिट करेंगे प्रोसेस 2 से आए गए यूनिट्स को एज 2 प्रोसेस 2 840 यूनिट्स। अब आखिर में प्रोसेस 3 के जो यूनिट्स बन के तैयार हुए हैं इन्हें हम फिनिश्ड गुड्स कहते हैं, क्योंकि प्रोसेस 3 आखिरी प्रोसेस है। तो आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वीक जो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे एज बाय फिनिश्ड स्टॉक 750 यूनिट्स। इसके अलावा क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस की इंफॉर्मेशन भी दी गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि हम नॉर्मल लॉस को कितने में बेच सकते हैं, यानी स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस भी दिया गया है। चलिए इसे भी हर प्रोसेस में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस है 5% और इस प्रोसेस में शुरुआत में 1000 यूनिट्स लेके आए थे, यानी 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे और 1000 का 5% आता है 50 यूनिट्स। मतलब प्रोसेस 1 में एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस है 50 यूनिट्स का, जो कि होगा ही होगा। साथ ही 50 यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू भी दी गई है ₹2 पर यूनिट, यानी इन खराब गुड्स को हम बेच सकते हैं ₹2 पर यूनिट पर। तो 50 इंटू 2 जो आता है ₹100, जिसे कंपनी रिकवर कर सकती है इन गुड्स को बेच के। प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस दिया है 10%। यूनिट्स ट्रांसफर हुए थे 950। 950 का 10% है 95। तो प्रोसेस 2 में नॉर्मल लॉस हुआ 95 यूनिट्स का। हर यूनिट को हम ₹4 में बेच सकते हैं। तो 95 इंटू 4 जो आता है ₹380। तो कंपनी ₹380 रिकवर कर सकती है प्रोसेस 2 के नॉर्मल लॉस से। ऐसे ही प्रोसेस 3 का भी निकाल लेते हैं। नॉर्मल लॉस दिया है 15%। यूनिट्स ट्रांसफर हुए थे 840। तो 840 का 15% है 126। तो प्रोसेस 3 में नॉर्मल लॉस हुआ 126 यूनिट्स का और हर यूनिट को हम ₹5 में बेच सकते हैं। तो इसका अमाउंट होगा 126 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी ₹630। तो कंपनी ₹630 रिकवर कर सकती है प्रोसेस 3 के नॉर्मल लॉस से। अब अगला स्टेप है सारे अकाउंट्स को क्लोज करना, यानी जो गुड्स सही से बनकर दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं उनका उस प्रोसेस में क्या खर्चा हुआ है ये कैलकुलेट करना। साथ ही ये देखना कि कहीं कोई एबनॉर्मल लॉस या गेन तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो हमें उसका कैलकुलेशन भी देखना होगा। प्रोसेस 1 में शुरुआत में यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड थे 1000, जिसमें से 50 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ और बाकी बचे हुए 950 यूनिट्स को प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र किया गया। मतलब डेबिट साइड पर टोटल यूनिट्स 1000 हैं और क्रेडिट साइड पर भी टोटल यूनिट्स 1000 हैं। इस प्रोसेस में कोई और यूनिट्स का लॉस या गेन नहीं है, यानी कोई एबनॉर्मल लॉस और ना ही कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है। तो चलिए प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र किए गए गुड्स की कॉस्ट निकाल लेते हैं। 1000 यूनिट्स को बनाने का खर्चा हुआ है ₹9600 और 50 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ है, जिसे बेचकर कंपनी ₹100 रिकवर कर सकती है। तो 9600 माइनस 100 इज इक्वल टू 9500 का टोटल खर्चा हुआ है। अब बात करते हैं कि कितने यूनिट्स बने इस खर्चे से। तो शुरुआत तो हमने 1000 यूनिट से की थी, लेकिन 50 यूनिट्स खराब हो गए तो बचे 950 यूनिट्स।
इसका मतलब है कि इस 9500 रुपीज़ की कॉस्ट में हमारे पास सिर्फ 950 यूनिट्स ही सही कंडीशन में हैं जो अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र होंगे। तो एक यूनिट की कॉस्ट आई 9500 डिवाइडेड बाय 950 विच इज़ 10 पर यूनिट। अगर देखा जाए तो हमने जो भी खर्चा नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को बनाने में आया है उस खर्चे को बाकी रिमेनिंग यूनिट्स ऑफ गुड्स में एलोकेट किया है, यानी कि हर यूनिट के कॉस्ट को बढ़ा दिया है ताकि नॉर्मल लॉस के खर्चे को अब्जॉर्ब कर सके। और आगे कॉस्ट पर यूनिट को हम सीधा एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट पर गुड यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। तो टोटल कॉस्ट है डेबिट साइड का टोटल, जहां हमने इस प्रोसेस से रिलेटेड सारे खर्चे लिखे हैं जो आते हैं 9600 रुपीज़, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस विच इज़ 100 रुपीज़ डिवाइडेड बाय इस प्रोसेस का इनपुट विच इज़ 1000 माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस जो है 50। अब इसे सॉल्व करके आता है 10 रुपीज़ पर यूनिट। और अब प्रोसेस 1 के आउटपुट 950 यूनिट्स की कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। 950 इंटू 10 जो आता है 9500 रुपीज़। इस प्रोसेस में प्रोसेस 2 में ट्रांसफर्ड गुड्स की कॉस्ट हम बैलेंसिंग फिगर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए प्रोसेस 2 अकाउंट देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस 1 से ट्रांसफर्ड गुड्स की कॉस्ट लिख लेते हैं जो है 9500। प्रोसेस 2 में डेबिट साइड पर यूनिट्स हैं 950 और क्रेडिट साइड पर टोटल है 935। इसका मतलब है कि इनपुट था 950 यूनिट्स का, लेकिन 95 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ। और अगर हम देखें सिर्फ 840 यूनिट्स ही अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र हुए हैं। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में सिर्फ नॉर्मल लॉस ही नहीं हुआ है, कुछ एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है। यानी यूनिट्स डाले थे प्रोसेस में 950, बट कंपनी के पास 935 यूनिट्स का ही हिसाब है। बाकी बचे हुए 15 यूनिट्स का लॉस हुआ है, जिसे हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। अब इन सारे यूनिट्स का कॉस्ट पर यूनिट भी सेम तरीके से निकाल लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 2 है 17,480 रुपीज़ माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस जो है 380 रुपीज़ डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स जो है 950 माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस जो है 95। अब इसको सॉल्व करके आता है 20 रुपीज़ पर यूनिट। तो 15 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो अमाउंट आएगा 15 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 300। और वैसे ही आउटपुट जो प्रोसेस 3 में ट्रांसफ़र करेंगी उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं विच इज़ 840 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 20 विच इज़ इक्वल टू 16,800 रुपीज़। चलिए अब प्रोसेस 3 का अकाउंट देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस 2 से ट्रांसफर्ड गुड्स की कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं 16,800 रुपीज़। और प्रोसेस 3 में डेबिट साइड पर यूनिट्स 840 हैं और क्रेडिट साइड पर टोटल यूनिट्स 876 हैं। मतलब कि 840 यूनिट्स होने चाहिए, पर एक्चुअली 876 यूनिट्स का कंपनी के पास हिसाब है, यानी 36 यूनिट्स ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि कंपनी ने जो 126 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस का अनुमान लगाया था, एक्चुअल में कंपनी को उतने यूनिट्स का नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब है कि 36 यूनिट्स का अनएक्सपेक्टेड गेन हुआ है, जिसे हम एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस कहते हैं। अब प्रोसेस 3 का कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 3
is 27,762 rupees minus scrap value of normal loss which is 630 divided by input units जो हैं 840 minus units of normal loss जो है 126। अब इसको सॉल्व करके आता है 38 रुपीज पर यूनिट। तो टोटल 36 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो अमाउंट आएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 38 विच इज इक्वल टू 1368 रुपीज। और वैसे ही आउटपुट जो फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर करेंगे उसकी कॉस्ट भी निकाल लेते हैं, which is 750 units multiplied by 38 which is equal to 28,500। चलिए अब प्रोसेस अकाउंट के बाद एबनॉर्मल लॉस अकाउंट तैयार कर लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम प्रोसेस 2 के एबनॉर्मल लॉस को डेबिट करेंगे जो है 15 यूनिट्स ऑफ रुपीज 300। और क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि प्रोसेस 2 के स्क्रैप का हर यूनिट 4 रुपए में बेचा जा सकता है। तो हम सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप यानी कि इनकम को क्रेडिट करेंगे जो है 15 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 60 रुपीज। मतलब गुड्स की कॉस्ट 300 रुपये है और कंपनी ने इनको बेचकर 60 रुपये का इनकम जनरेट किया है। इसका मतलब 240 रुपये का कंपनी को लॉस हुआ है। तो ये लॉस हम कॉस्टिंग इन P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम एबनॉर्मल गेन अकाउंट को तैयार कर लेते हैं। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। सबसे पहले हम प्रोसेस 3 के एबनॉर्मल गेन को क्रेडिट करेंगे जो है 36 यूनिट्स ऑफ रुपीज 1368। अब क्योंकि ये गेन कंपनी को तभी हो पाया है क्योंकि कंपनी का एक्चुअल लॉस कम था एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस से, और इन 36 यूनिट्स को कंपनी ने मान लिया था कि इन यूनिट्स का नुकसान होगा और ये यूनिट्स भी बाकी नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की तरह 5 रुपए में बेचे जाएंगे एज स्क्रैप। पर क्योंकि अब ये सही गुड्स हैं तो जो पहले एंट्री इन गुड्स को स्क्रैप की तरह बेचने के लिए की गई थी उसे रिवर्स करेंगे एज 2 नॉर्मल लॉस 36 यूनिट्स ऑफ रुपीज 5 ईच जो आता है रुपीज 180। इसे समझते हैं कि कंपनी जिन गुड्स को पहले 180 रुपये में एज स्क्रैप बेच रही थी अब वही गुड्स बाकी फिनिश्ड गुड्स की तरह रुपीज 1368 में बेच सकती है, जिसकी वजह से कंपनी को नेट प्रॉफिट होगा रुपीज 1118 रुपीज का, जिसे कॉस्टिंग इन P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एज प्रॉफिट। तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट में डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे टू कॉस्टिंग P&L 1118 रुपीज। अब आखिर में नॉर्मल लॉस अकाउंट तैयार कर लेते हैं। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। तो सबसे पहले तीनों प्रोसेस के नॉर्मल लॉस को डेबिट करेंगे। टू प्रोसेस 1 50 यूनिट्स ऑफ रुपीज 100, टू प्रोसेस 2 95 यूनिट्स ऑफ रुपीज 380 एंड टू प्रोसेस 3 126 यूनिट ऑफ रुपीज 630। और वो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स क्रेडिट करेंगे जो हर प्रोसेस में स्क्रैप की तरह बेचे गए हैं बाय कैश अकाउंट ऑफ प्रोसेस 1 50 यूनिट्स ऑफ 2 ईच जो आता है 100 रुपये। देन प्रोसेस 2 के लिए 95 यूनिट्स ऑफ 4 रुपीज ईच जो है रुपीज 380, और प्रोसेस 3 के लिए सिर्फ 90 यूनिट्स ऑफ 5 ईच जो आता है रुपीज 450। और बाकी बचे हुए प्रोसेस 3 के 36 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हुआ है, यानी हम उसे स्क्रैप की तरह नहीं बेच सकते। तो इन यूनिट्स को एबनॉर्मल गेन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 36 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 180 रुपीज। अब दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।